जय श्री राम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो JEE और नीट में पूछे जाते हैं, और ये फिजिक्स के मैकेनिक्स पार्ट से आता है। और क्वेश्चन को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। इन द अरेंजमेंट शोन इन द बिलो फिगर, द masses of wedge M and the body small m are known. There is no friction at any surfaces. The mass of pulleys and thread is negligible. Find the acceleration of the body small m relative to the horizontal surface on which the wedge slides. अब ये देखिए, हमारा ये अपना एक वेज है। वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एक एंड पे थिकनेस 0 होता है और दूसरे एंड पे जाने पे थिकनेस बढ़ता जाता है, और एंड पे थिकनेस एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाता है। ये वेज है, इसका मास कैपिटल M है। यहाँ एक पुली लगा हुआ है जिससे थ्रेड से एक स्मॉल m मास लटक रहा है, और ये इस पे जो है इसके वाल पे स्लाइड कर रहा है। वाल पे स्लाइड कर रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लेकिन दिया है कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, 0 है। अब ये जो थ्रेड है यहाँ पे एक पुली लगा हुआ, इससे होकर के यहाँ रिजिड सपोर्ट से ये कनेक्ट है, और ये जो है पुली का ये पार्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब हम पूछ रहा है कि ये जो पुली है, ये जो मास M है, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा जब हम इसको वेज को लेफ़्ट साइड मूव करें या राइट साइड मूव करोगे, तो फिर स्मॉल m का किस एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये हमें फाइंड करना है। अब आप देखिए, हमने डायग्राम बनाया है। ये स्मॉल m है, इसका ये पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा वेज पे तो m है, इसका कैपिटल M मास है, तो ये मास M है, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक फोर्स इस पे वर्क करेगा, इसके वेज पे एक फोर्स वर्क करेगा जिसको हम बोलते हैं वेट होगा। तो इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा, और चूँकि ये जो है इस सरफेस के ऊपर है, इसलिए ये सरफेस जो P वो है, ये वेज पे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड ऊपर की तरफ, जो N1 से रिप्रेजेंट हमने किया, ये N1 नॉर्मल फोर्स है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तीसरा, ये जो स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, इसके सेंटर पे एक वेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। अब देखिए, ये जो है ये इसका जो सरफेस है, ब्लॉक है, ये सरफेस वेज से टच में है, मतलब वेज का साइड और ब्लॉक का साइड एक दूसरे के टच में है, इसलिए ये ब्लॉक जो है फेस पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। अब नॉर्मल फोर्स के लिए हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके नॉर्मल मतलब ये N1, ये नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द वेज पे का वर्क करेगा, किसके द्वारा, बिकॉज ऑफ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m। स्मॉल m वाला ब्लॉक इस पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा जिसका डायरेक्शन लेफ़्ट साइड की तरफ होगा, और ये वेज भी उतना ही फोर्स इस ब्लॉक पे अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड साइड में, तो ये n के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगा, ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा वेज ब्लॉक पे, और दूसरा mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ब्लॉक भी वेज पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा जो लेफ़्ट साइड की तरफ होगा। अब इसके बाद देखिए, ये चूँकि थ्रेड से पुली की सहायता से हैंग है, लटक रहा है, इसलिए इस पर एक टेंशन वर्क करेगा, तो ये टेंशन T ऊपर की तरफ होगा और इधर भी टेंशन T की तरफ होगा। टेंशन का डायरेक्शन हर समय पुली की तरफ होता है। अब देखिए, यहाँ से फिर ये जो पुली है ये थ्रेड से बंधा हुआ है रिजिड सपोर्ट से, तो इसमें थ्रेड में एक टेंशन आ जाएगा टूवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, इधर हो जाएगा। अब हमारा ये अभी जो पोजीशन है, ये सपोज करो इसका सेंटर B पे है, और ये वेज का ये पॉइंट Q है, QPR वेज है।
अब ये पॉइंट बी सेंटर पे हमने सपोज किया अभी क्यू है। अब हम अगला देखेंगे कि हम इसको मूव करते हैं। अब सपोज करिए कि हम ये जो वेज है, वेज जो है, जो इनिशियल पोजीशन क्यू था, क्यू से एक्स डिस्टेंस चल करके एक्स डिस्टेंस लेफ़्ट साइड की तरफ चलता है, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेफ़्ट साइड की तरफ चल रहा है यहाँ से इधर। तो यहाँ से क्यू से ये क्यू डैश पे आ जाता है। तो अपना न्यू जो पोजीशन होगा वेज का क्यू डैश पी डैश आर डैश है, तो ये डिस्टेंस अपना एक्स हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो जो ये जो पुली यहाँ पे पहले बी पे था वो बी से चल कर बी डैश पे आ जाएगा, बी से चल के बी डैश पे आ जाएगा। अब जब पुली बी से चल के बी डैश पे आएगा तब क्या होगा, ये जो अपना ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये पहले ए था, ए से ऊपर की तरफ ए डैश पे आ जाएगा, मतलब पहले यहाँ पे था पुली, पहले ये ब्लॉक यहाँ पे था, और जब ये लेफ़्ट साइड में एक्स डिस्टेंस चला तो ये जो ब्लॉक है वो ए डैश पे आ जाएगा। तो ए डैश को सेंटर तो हम यहाँ दिखा दिए, ए डैश पोजीशन पे आ जाएगा, और इसका ये सेंटर वही रहेगा क्योंकि ये ऊपर वाला फिक्स है। अब when wedge and mass system moves a distance x left side on the horizontal surface, अगर horizontal surface x distance मूव करेगा तो b b डैश x हो जाएगा। मतलब ये पुली horizontal surface x डिस्टेंस चला तो b से b डैश पे आ गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मास स्मॉल m इज x, तो स्मॉल m भी ये जो है यहाँ से b से b डैश पे जो स्मॉल m का पोजीशन है वो भी एक्स डिस्टेंस ही चलेगा। ये भी अपने इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक चलेगा, तो पहले यहाँ पर एक्स डिस्टेंस चलेगा। तो अगर एक्स डिस्टेंस वो भी चलता है तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा, इसको हम सपोज करो ए एक्स है तो एक्स क्या होगा d2x/dt², मतलब कि टू टाइम डेरिवेशन ऑफ द पोजीशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन ऑफ पोजीशन निकाल लेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल और वेज का भी एक्सीलरेशन क्या है, वेज का भी वही होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ऑफ वेज क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन ऑफ द डिस्टेंस d2x/dt, उसका ये भी ax ही होगा, ax। तो अभी देखो दोनों का वेज और ब्लॉक दोनों कांटेक्ट पे हैं, इसलिए दोनों अगर लेफ़्ट साइड में अगर वेज x डिस्टेंस मूव करेगा तो वेज भी तो ब्लॉक भी x डिस्टेंस मूव करेगा, तो इसलिए दोनों का जो एक्सीलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन लेफ़्ट साइड में a बेस x ही होगा, सेम होगा। अब हम दूसरा पॉइंट कंसीडर करें कि जब वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो जो ब्लॉक है वो a से a डैश पे चला जाएगा। तो a से a डैश के बीच में डिस्टेंस कितना है, a से a डैश के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। मतलब ब्लॉक a से पहले था, a से a डैश पे चला गया, तो a से a डैश में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए, एज वेज मास सिस्टम ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जैसे वेज और मास का सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लेफ्ट साइड में, तो मास स्मॉल m मूव्स अपवर्ड, मास जो स्मॉल ऊपर की तरफ मूव करेगा, एंड ट्रेवल डिस्टेंस a डैश x सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम जानते हैं जो स्ट्रिंग होता है उसका जो लेंथ होता है वो दोनों केस में कांस्टेंट होना चाहिए, तो बाय ज्योमेट्री यूज करेंगे। तो हमारे सबसे पहले हम एक फिगर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले पोजीशन पे जो था वो B से C से A तक था, तो स्ट्रिंग का जो डिस्टेंस है O से B इनिशियल पोजीशन पे था, OBCA पे है। अब जब B से ये जो है ये पुली B से चल करके B डैश पे आ जाता है, तब क्या होगा, ये B से B डैश डिस्टेंस होगा, और ये जो है जितना डिस्टेंस चला ये जो है A से A डैश पे चला जाएगा। अब उसका जो स्ट्रिंग है उसका नया लेंथ क्या बनेगा, B डैश C डैश A बन जाता है, ये नया लेंथ है उसका। अब दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में लेंथ इक्वल होगा। तो पहले केस में लेंथ कितना होगा, OB प्लस BC प्लस CA। दूसरे केस में क्या बनेगा, OB डैश प्लस BC प्लस CA डैश बनेगा। अब हम इसके लिए A डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे।
अब देखिए पहले ओ बी है, ओ बी प्लस बी सी प्लस सी ए एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद क्या बना, ओ बी डैश प्लस बी डैश सी प्लस सी ए डैश इक्वल टू एल बना। अब दोनों इक्वल होंगे क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ है, तो ओ बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ओ बी डैश प्लस बी डैश सी प्लस सी ए डैश। अब यहाँ पे ओ बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ओ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, हमने डायग्राम में देखा ओ बी डैश को लिख सकते हैं ओ बी प्लस बी बी डैश प्लस बी डैश सी प्लस सी ए डैश, क्योंकि ओ बी डैश की वैल्यू अब क्या होगा, ओ बी प्लस बी बी डैश हो जाएगा। देखिए ओ बी डैश की वैल्यू क्या होगा, ओ से बी डैश की वैल्यू क्या होगा, ओ से बी, बी से बी डैश हो रहा है, तो वही हमने अप्लाई किया। अब जो है यहाँ पे देखिए ओ बी से कैंसिल हो जाता है, बचा है बी सी इक्वल टू बी बी डैश प्लस बी डैश सी प्लस सी ए डैश माइनस सी ए। अब सी ए की वैल्यू रखना है, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी बी डैश प्लस बी डैश सी प्लस सी ए डैश माइनस सी ए की वैल्यू क्या है, सी ए डैश प्लस ए डैश, सी ए डैश प्लस ए डैश। अब आप इस डायग्राम में देखिए सी ए की वैल्यू, सी ए की वैल्यू पहले क्या है, सी ए की वैल्यू क्या होगा, सी से ए, यहाँ तक सी से ए, फिर सी से ए डैश प्लस ए से ए डैश, तो ये डिस्टेंस सी ए की वैल्यू होगा सी ए डैश फिर ए डैश। देखिए क्योंकि ये जो है इसमें अगर हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहाँ पे कट करेगा, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से और ये डिस्टेंस यहाँ से इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए हमारा ये डिस्टेंस सी ए डैश होगा प्लस ए डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला सी ए डैश प्लस ए डैश, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी बी डैश प्लस बी डैश सी प्लस सी ए डैश माइनस सी ए डैश माइनस सी ए डैश। अब देखिए सी ए डैश कैंसिल हो गया, बचा क्या, बी बी डैश प्लस बी डैश सी माइनस सी ए डैश। तो यहाँ पे अब इसको लेफ्ट साइड बी सी माइनस बी डैश सी इक्वल टू बी बी डैश माइनस ए डैश। अब देखिए बी सी इक्वल टू बी डैश सी होगा, इसलिए जीरो हो गया, तो बी बी डैश इक्वल टू ए डैश या बी बी डैश इक्वल टू ए डैश, बी बी डैश इक्वल टू हमने यह सपोज किया, सो ए डैश एक्स। मतलब जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद इनिशियल पोजीशन से चलेगा उतना ही डिस्टेंस जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ ए से ए डैश की तरफ जाएगा, ए से ए डैश की तरफ चला जाता है ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो बी से सी का जितना डिस्टेंस है उतना बी डैश से सी का डिस्टेंस है, दोनों इक्वल, इसलिए बी डैश सी इक्वल टू बी सी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए वो जीरो हो जाता है। अब हमने ए डैश की वैल्यू निकाल लिया। अब जो हमारा स्मॉल एम था, ब्लॉक था, वो ऊपर की तरफ ए डैश डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए x इक्वल टू ए डैश है, तो एक्सीलेशन क्या होगा, अगर सपोज करो अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सीलेशन को हम ए वाई से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, d2 ऑफ ए डैश बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हो गया d2x बाई डी टी स्क्वायर। अब x इक्वल टू ए डैश है, तो ये वैल्यू ax के बराबर होगा। तो मतलब जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में एक्सीलेशन है उतना एक्सीलेशन ब्लॉक का अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखिए ये हमारा स्मॉल मास m है ब्लॉक का, इधर ax इसका एक्सीलेशन है, वर्टिकल एक्सीलेशन ay, तो रिजल्टेंट a है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, हम वेक्टर थियरी में यूज करेंगे, द रिजल्टेंट एक्सीलेशन ऑफ मास स्मॉल m a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर इक्वल टू √2 ax स्क्वायर। तो ax बाहर आ जाएगा, √2 आ गया। ये जो है रिजल्टेंट एक्सीलेशन ऑफ ब्लॉक होगा विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। अब हम देखेंगे कि फोर्सेज एक्टिंग ऑन स्मॉल मास m, ब्लॉक पे जो जिसका मास उसमें कितने फोर्स लगेंगे। पहला लगेगा इट्स वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लग रहा है। दूसरा टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन बाय स्टिंग जो है मास या स्मॉल m पे एक टेंशन अप्लाई ऊपर की तरफ। फिर नॉर्मल फोर्स n लग रहा है एक्जर्टेड बाय वेज टुवर्ड द राइट साइड में लगेगा। फिर अगला जो रिजल्टेंट फोर्स है जब मूव किया वो x डिस्टेंस ड्यू टू द मोशन ड्यू टू द एक्सीलेशन, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम के साथ में वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स m
इंटू ए एक्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक टूवर्ड द लेफ्ट साइड, मतलब ब्लॉक लेफ्ट साइड में मूव किया इसलिए उस पर जो एक्सीलेशन लगेगा वो मास इंटू एक्सीलेशन। एंड वर्टिकल फोर्स भी लगेगा, तो वर्टिकल फोर्स में भी अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए ब्लॉक पे हमारा फोर्स क्या लगेगा, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ये स्मॉल एम है, पहला फोर्स एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ, और नॉर्मल फोर्स ये राइट साइड में लगेगा। जो फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स किसी को लगा रहा है, वेज से, वेज इस पे फोर्स लगा, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ से, ये हमारा एम, ये फोर्स एम ए एक्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये फोर्स अपना एम ए वाई है, तो दोनों इक्वल होंगे। एम ए वाई अपवर्ड लग रहा है, ये एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए हम वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्स यूज करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए जो उस पर उसका टोटल फोर्स क्या होगा, टी माइनस एम जी, और टी माइनस एम जी वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, टी माइनस एम जी। ये फोर्स न्यूटन के रूल से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मास इंटू एक्सीलेशन, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू मास एम इंटू एक्सीलेशन आ गया। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स। हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स क्या है, देखिए जो फोर्स हॉरिजॉन्टल दिशा में एम इंटू एक्स लग रहा है, और ये किसके बराबर होगा, अगर ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा हो जाए, तो जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा तो उसके बराबर होगा। तो एम ए एक्स इक्वल टू माइनस एन, ये माइनस एन अभी हम टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ले लिए, तो एन इक्वल टू माइनस एम इंटू एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है फोर्सेज एक्टिंग ऑफ द वेज। वेज पे कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, इसको हमें निकालना है। वेज पे तो देखिए इट्स वेज वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका स्वयं का वेट है नीचे की तरफ का नेज, और उसके बाद नॉर्मल फोर्स है N1 है, एक्जर्टेड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगा। नॉर्मल फोर्सेस अभी अपना N1 है, एक्जर्टेड बाय द ब्लॉक ऑफ मास M टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड की तरफ, बिकॉज ऑफ वेज एंड ब्लॉक आर इन कांटेक्ट पे हैं। इसके बाद अपना फोर्स लगेगा एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल M इंटू ए एक्स टूवर्ड द लेफ्ट की साइड। तीसरा है, इसके बाद है टेंशन, फिफ्थ वाला फोर्स है टेंशन T टूवर्ड द लेफ्ट साइड बाय द स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं इसका, ये वेज है, इस पर एम जी नीचे की तरफ लगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, और ये जो ब्लॉक इधर था इस पे स्मॉल, वो इस पे जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा, और जो स्ट्रिंग इस पे टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा उसका डायरेक्शन टूवर्ड रिजिड डायरेक्शन इधर राइट की तरफ होगा। और ये लेफ्ट साइड में इस फोर्स से रिजल्टेंट फोर्स एम इंटू एक्स से मूव कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट ये हमारा लिख देते हैं, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, अगर इसको मूव करना हो तो कितने फोर्स की ज़रूरत होगी, ये एन माइनस टी, तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, फोर्स रिजल्टेंट एम इंटू एक्स होता है, तो एन माइनस टी हो गया। तो मतलब कि इसको एक्स डिस्टेंस मूव करने के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, वो है एन माइनस टी के बराबर होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एम इंटू एक्स, और हमने पहले इक्वेशन में पढ़ा कि एन इक्वल टू माइनस स्मॉल एम इंटू एक्स है। सो अब सॉल्व करेंगे, सो एम ए एक्स इक्वल टू माइनस एम स्मॉल एम इंटू एक्स माइनस टी हो गया। इसको हम इस साइड में लाएंगे, कैपिटल एम यहाँ पे देखिए कैपिटल एम इंटू ए एक्स प्लस स्मॉल एम इंटू ए एक्स इक्वल टू माइनस टी हो गया, और ए एक्स कॉमन लो, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए एक्स इक्वल टू माइनस टी। अब टी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो हमने इक्वेशन 1 क्या था, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए वाई, स्मॉल एम इंटू ए वाई, तो माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए एक्स माइनस स्मॉल एम इंटू जी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए वाई। अब हम ए वाई इक्वल टू ए आर होता है, तो माइनस ब्रैकेट में एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए एक्स माइनस स्मॉल एम ए वाई इक्वल टू एम जी। अब सिंस ए एक्स इक्वल ए वाई के बराबर है,
सो माइनस ब्रैकेट में कैपिटल M प्लस स्मॉल m ब्रैकेट क्लोज इंटू AX माइनस स्मॉल m इंटू AX इक्वल टू mg, और माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन और AX कॉमन, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m ब्रैकेट क्लोज इंटू AX इक्वल टू mg। तो हो गया AX इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 2m आ जाएगा, ये 2 है तो x इक्वल टू माइनस mg अपॉन कैपिटल M प्लस 2m। सो a इक्वल टू क्या होगा, √2ax, तो ये आ गया माइनस √2mg अपॉन m प्लस 2m। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये माइनस डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऊपर की तरफ, इंक्लाइंड ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे। तो इसका सो मैग्नीट्यूड क्या होगा, a इक्वल टू √2mg अपॉन m प्लस 2m। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, मतलब कि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ पार्टिकल ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए नेगेटिव। ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन नेगेटिव लेते हैं, जब पार्टिकल नीचे की तरफ आता है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।